नमस्कार दोस्तों, ट्रेड एंड फाइनेंस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग जो कि एक ट्रेडिंग स्टाइल है, आज उसके बारे में बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम स्विंग ट्रेडिंग के ज़रिए मंथली एक कंसिस्टेंटली एक इनकम जनरेट कर सकते हैं और कैसे ये दूसरी ट्रेडिंग स्टाइल से अलग है और इसमें क्या क्या स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या पैटर्न्स को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो प्लीज़ गो टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट और ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग जो होती है बेसिकली शॉर्ट टर्म से लेकर मीडियम टर्म तक के लिए हम ट्रेडिंग करते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। अब ये शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म जो होता है वो कैसे हो सकता है? तो शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म से मेरा मतलब यहाँ पे है कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक। हो सकता है एक हफ्ता, हो सकता है 2 हफ्ता, हो सकता है 1 महीना या 2 महीना। कोशिश ये की जाती है कि स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हमें ना टिकना पड़े और डिज़ायर्ड पीरियड में या जो भी हम जिस पीरियड में चाहते हैं उतने में हम अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं, आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करता हूं कि स्विंग ट्रेडिंग को कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ फंडामेंटल की बात कर लेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि स्विंग ट्रेडिंग में 2 वर्ड आ रहे हैं, स्विंग और ट्रेडिंग। तो अगर इसको हम लिटरल मीनिंग देखेंगे, शब्दशः इसका अर्थ देखेंगे, तो स्विंग से मतलब होता है उछाल और ट्रेडिंग से मतलब होता है ट्रेडिंग। तो स्विंग से मतलब यहाँ पे हुआ कि स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक जो होता है कभी भी एक दिशा में ऊपर या नीचे नहीं जाता है, हमेशा वो ऊपर जाता है, उसके बाद में थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो इसको हम जिगजैग पैटर्न बोल सकते हैं। तो ये जो जिगजैग पैटर्न होता है, इसमें जब ऊपर जाता है, नीचे के लेवल से एकदम ऊपर जाता है और ऊपर के लेवल से एकदम नीचे आता है, तो वो जो उछाल होता है उसको हम कहते हैं स्विंग। ये जो स्विंग्स होते हैं इनको यूटिलाइज किया जाता है प्रॉफिट बुकिंग के लिए शॉर्ट टर्म के दौरान। अब स्विंग ट्रेडिंग के कुछ फंडामेंटल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग इज़ अ स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, मैंने आपको बताया, जिसमें कि शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म के गेन के लिए हम टारगेट करते हैं। इसमें टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ होता है, बहुत सिग्निफिकेंटली होता है, बहुत इफेक्टिवली होता है, जिसमें कि 2 टर्म्स होती हैं, एक होता है स्विंग हाई और एक होता है स्विंग लो। यहाँ पे आप जो इमेज देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये चार्ट में ऐसा पैटर्न बना हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो रेड से बना हुआ है ये सारे जो है ये हायर हाइज बने हुए हैं और ये नीचे की तरफ जो आ रहा है यहाँ पे ग्रीन बने हुए हैं, ये लोअर लोज बने हुए हैं। तो ये इस तरीके से पैटर्न होता है हमेशा स्टॉक्स में, कभी भी एक तरीके से ऊपर नहीं जाता है। तो हमको जो है स्विंग हाइज और स्विंग लोज को आइडेंटिफाई करना होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो इन 2 चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये जितने भी ऊपर के आपको एजेस दिख रहे हैं ये जो है वो हमेशा हायर हाइज कहलाते हैं। स्टॉक ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर पहले के हाई को तोड़ता हुआ ऊपर गया, फिर नीचे आया, उसके पहले के हाई को तोड़ता हुआ ऊपर चला गया। और ऐसे ही उल्टा होता है जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है। तो स्विंग हाइज और स्विंग लोज जो है वो 2 मेन इसके एलिमेंट्स हैं। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि स्विंग ट्रेडिंग में हमें स्विंग के बेनिफिट लेने हैं, स्विंग को यूटिलाइज करना है। किसी भी स्टॉक में जो ट्रेंड होता है बेसिकली अपर हो या लोअर हो, उसमें जो स्विंग्स आते हैं उसको हम ट्रेड करते हैं, जिसको कि हम स्विंग हाइज और स्विंग लोज कहते हैं। और पैटर्न अगर देखें तो हायर हाई और हायर लोज बनते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग करना क्यों चाहिए। देखिए दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको अपनी पोजीशन जो है वो उसी दिन स्क्वायर ऑफ नहीं करनी पड़ती है। जस्ट लाइक डे ट्रेडिंग, आपको उस दिन उसको स्क्वायर ऑफ नहीं करना है, आपको आपकी पोजीशन को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको उसी दिन उसका आपको टारगेट मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है तो अलग बात है, अदरवाइज आप अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमको स्क्वायर ऑफ का कोई टेंशन नहीं होता है, इसमें कोई मेंटल प्रेशर नहीं होता है।
इसमें क्या होता है कि ब्रोकरेज आपका काफ़ी सारा बच जाता है, क्योंकि डे ट्रेडिंग में अगर आप करते हैं तो आपको दिन भर में जो फ्लैट आजकल चार्जेस लेते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स, वो काफ़ी सारे लग जाते हैं, इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड ऑल। जबकि इसमें क्या होता है कि आप अगर एक दिन भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो आपको डिलीवरी बेसिस पे इसको कंसिडर किया जाएगा, और आपको सिर्फ जो NSE BSE के टैक्सेस होते हैं वो लगेंगे और कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा। तो बाय दिस वे वी कैन सेव लॉट ऑफ ब्रोकरेजेस, हम सेव कर सकते हैं। उसके बाद में स्विंग ट्रेडिंग जो होती है वो हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे करना चाहिए या की जाती है, जिससे कि हमको एक क्लियर पिक्चर मिलता है। शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें, डे ट्रेडिंग में क्या होता है 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देखते हैं चार्ट्स में। तो इतनी अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम पर हम काम करेंगे तो हमको क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगा। इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो 1 आवर की होती है और मैक्सिमम जो है 1 वीक की होती है। इससे ज़्यादा आपको टाइम फ्रेम नहीं देखना है। तो 1 वीक इधर नीचे की तरफ देखेंगे तो 1 आवर। नॉर्मली जो ट्रेडर्स होते हैं वो डेली बेसिस पे इसको करते हैं, डेली चार्ट देख के इसमें ट्रेडिंग करते हैं, जिससे कि एक बहुत ही अच्छा पिक्चर मिलता है कि क्लियर कट आपको दिखता है कि डेली कैंडल में क्या मूवमेंट्स हैं, कहाँ ओपन हुआ है कहाँ क्लोज हुआ है, तो नेक्स्ट डे में उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, उसके हिसाब से ट्रेड लिया जाता है। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में अगला बेनिफिट ये होता है कि आपको एक इनकम जनरेट करके देगा। डे ट्रेडिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है, जिसमें काफ़ी एक्सपर्टीज़ लगती है, काफ़ी इमोशनली मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि आपको उसी दिन स्क्वायर ऑफ करना है। तो उसमें शायद प्रॉफिट हो ना हो, लॉसेस भी बढ़ सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आप पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो 15 डेज़ में आपको एक सर्टेन इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने बराबर ट्रेड लिया है और ब्रेकआउट्स पे लिया है तो आपको एक हैंडसम अमाउंट मिल सकता है। स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा छोटे टारगेट्स को लेके चलते हैं, 5%, 4-5%, 6%, 7%, इससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए टारगेट। महीने का अगर ओवरऑल देखें तो आप 7 to 8% अगर कमा लेते हैं अपने कैपिटल पे तो दैट इज़ सफिशिएंट, और उसमें विदाउट एनी रिस्क अगर आप इतना कमा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है ये। इसलिए स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। डे ट्रेडिंग की तरह इसमें मार्जिन यूज़ नहीं होता है, एक्सपोजर आप लेते नहीं है तो मार्जिन यूज़ नहीं करेंगे तो लॉसेस भी आपके कम ही होंगे। नॉर्मल ट्रेड होता है इसमें हमेशा, इसमें कोई MIS ट्रेड नहीं होता अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। अगला, इसमें हमको कांस्टेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप काम करने वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, कोई पढ़ने लिखने वाले हैं तो आपको आपके दूसरे काम भी होते हैं, आप हमेशा ट्रेड को मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि डे ट्रेडिंग में लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने ट्रेड लिया, आपने उसको रख लिया, उस दिन नहीं हो पाया तो नेक्स्ट डे हो जाएगा, नेक्स्ट डे नहीं हो पाया तो विद इन अ वीक आपको आपके टारगेट्स मिल सकते हैं। तो हमको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, आप एंड ऑफ द डे आपकी पोजीशन देख सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अभी तो GTT फीचर्स ज़ीरोधा में आ चुका है काफ़ी टाइम से, तो आप उसमें अपना टारगेट भी लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, तो आप आराम से उसको लेके और छोड़ सकते हैं, और डे एंड में जाके इसको देख सकते हैं कि क्या पोजीशन है, क्या पैटर्न बन रहे हैं, क्या उसमें ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी हो सकती हैं। स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए ये तो हमने जस्टिफाई करने की कोशिश की, बट कैसे करना चाहिए, क्या क्या उसमें नीति होना चाहिए, स्ट्रेटेजीज होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो एक भूमिका निभाता है वो होता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है वो सबसे बड़ी और अहम भूमिका इसमें निभाता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे अगर आप साइड में देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पे मैंने एक रेड में लाइन खींची हुई है और एक यहाँ पे ब्लू में लाइन खींच के रखी है, मार्क करके रखी हुई है। तो इसको आप, जो ब्लू लाइन जो है उसको आप सपोर्ट कहेंगे और जो रेड लाइन है उसको आप रेसिस्टेंस कहेंगे। इसको सपोर्ट क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे पैटर्न, ये रिलायंस का चार्ट है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बराबर इस लेवल पे आके बाउंस बैक होता है, लगभग इस लेवल पे आके ही ये टच होता है और ऊपर की ओर जाता है। यहाँ पे ये क्रॉस करके नीचे की ओर नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसको वॉल्यूम मिल रहा है, यहाँ पे स्टॉक में डिमांड है। तो दोस्तों, ये डिमांड जोन भी कहलाता है। डिमांड जोन इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी लोगों को दिखती है, यहाँ से नीचे नहीं जा पा रहे, इसका मतलब लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सौदे जो है वो डाले जाते हैं, और एज ए रिज़ल्ट यहाँ से ये बाउंस बैक करके ऊपर की हो जाता है, इसलिए इसको हम सपोर्ट कहते हैं।
लाइकवाइज ऊपर की तरफ देखेंगे तो लोग यहाँ पे इतने होपफुल नहीं हैं और यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लोग बेचने की तैयारी में रहते हैं, माल काटने की तैयारी में रहते हैं। तो यहाँ पे जो है ये नीचे आता है, यहाँ से डाउन ट्रेंड यहाँ से शुरू होता है, एक कह सकते हैं एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे आता है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है कि एक सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है किसी भी स्टॉक में। ये दो चीज़ें अगर आपने पहचान ली तो आप इजीली स्विंग्स को कैप्चर कर सकते हैं और उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर पे आएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा, ये एक टूल है, एक तरीके से इंडिकेटर भी कह सकते हैं इसको। ये हर एक ब्रोकर के टर्मिनल में आपको मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि जब ये इसको आप लगाएंगे, इसको अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा आपको। और यहाँ पे 0.786, 0.618, 0.5, 0.382 ये अलग अलग इन्होंने पैरामीटर्स रखे हुए हैं। तो नॉर्मली जो है 0.618 जो है इसको कंसिडर किया जाता है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट आएगा। ये बेसिकली टूल जो है वो रिट्रेसमेंट दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो रिट्रेसमेंट के लिए कैसे यूज़ होगा, यहाँ पे 618 की तरफ आके अगर आप देखेंगे तो यहाँ से रिट्रेस हुआ है। ये स्टॉक जो है वो IRCTC का है। यहाँ पे आप देखेंगे एक रेंज बाउंड था काफ़ी महीनों तक, और रेंज बाउंड होने के बाद में यहाँ पे उछाल मिला इसको दिसंबर के आसपास, देन फिर नीचे आ गया। उसके बाद में फिर रेंज बाउंड था काफ़ी टाइम तक। उसके बाद में फिर यहाँ पे लगभग फरवरी में इसको उछाल मिला, तो ये सीधा जो है वो 1400 के लेवल से जो ऊपर जाके 2000 तक के लेवल पे पहुँच गया। तो यहाँ पे हमने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया, अगर यहाँ पे हम ये लगाते हैं इसको रिट्रेसमेंट वाले को, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो यहाँ पे 0.618 से ये बाउंस हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने इसको टिक मार्क लगा के रखा है। यहाँ से इसको ब्रेकआउट आया है और यहाँ से फिर ये ऊपर की ओर गया है। तो ये रिट्रेसमेंट दिखाता है हमको कि ट्रेंड जो है वो रिवर्सल होने वाला है, ट्रेंड रिवर्स होने वाला है और यहाँ पे हमको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बाद में फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने देखा कि जो कि आपको हेल्प करेगा स्विंग्स को पहचानने के लिए, ब्रेकआउट्स को जानने के लिए। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर मतलब ये मूवमेंट को दिखाता है। द स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इज अ मोमेंटम इंडिकेटर वर्किंग सिमिलरली टू RSI। RSI का अगर आपको मालूम होगा RSI कैसे काम करता है, तो RSI जो होता है वो बेसिकली स्ट्रेंथ दिखाता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कितने सप्लायर है, कितने बायर है, कितनी डिमांड है, कितना क्या है। तो वैसे ही ये काम करता है। इसमें जब फ़र्क ये होता है कि इसमें दो ट्रेंड लाइंस होती हैं, RSI में एक ही दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज में कि जो पिंक जोन है पूरा ओवरबॉट जोन है और जो ब्लू जोन है वो पूरा ओवरसोल्ड है। तो अगर इन लेवल्स के ऊपर जाता है तो हमको मानना चाहिए कि भाई यहाँ पे खरीदारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब रिट्रेसमेंट आने वाला है और नीचे की तरफ स्टॉक आ सकता है। इसको पहचानने का तरीका ये होता है कि इसमें जो इंडिकेटर के डिफ़ॉल्ट होते हैं वो 80-20 का इसमें पैरामीटर लगाते हैं। 80 और 20 में क्या होता है, 80-85 के ऊपर अगर चला गया तो मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा इसमें खरीदारी हो चुकी है और ये नीचे आने के चांसेस हैं। लाइकवाइज अगर ये 20 के नीचे की ओर आता है तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा बिक चुका है, बॉटम आउट होने की तैयारी में है। तो यहाँ पे अब बायर्स की एंट्री होने वाली है। तो ये दोनों तरीके से हम इसमें मौके ढूंढ के इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लेके अपना मुनाफा बुक कर सकते हैं। तो ये हुआ स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो हो जाएगा वो मूविंग एवरेजेस है। मूविंग एवरेज से मतलब होता है औसत, किसी भी चीज़ का जो औसत होता है 10 दिन का, 15 दिन का, उसके जो क्लोजिंग प्राइसेस होते हैं उसको हम उतने दिनों से डिवाइड करके उसका एवरेज निकालते हैं। तो जब भी एवरेज प्राइस से ऊपर जाता है तो हम समझते हैं, इंडिकेट करता है हमको कि अभी इसमें अप ट्रेंड आने वाला है। और जैसे ही वो एवरेज प्राइस के नीचे ट्रेड करने लगता है तो हम ये मान लेते हैं कि डाउन ट्रेंड आने वाला है। मूविंग एवरेज जो होता है वो बेसिकली थोड़ा सा लैगिंग इंडिकेटर कहा जाता है इसको, क्योंकि ये रियल टाइम आपको एनालिसिस नहीं करके देता है, ये प्रीवियस प्राइसेस को एनालाइज करता है। बट फिर भी आपको ये एक तरीके से इंडिकेट ज़रूर करेगा कि कौन सा ट्रेंड आने वाला है, रिवर्सल होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो मूविंग एवरेज काफ़ी सारे ट्रेडर्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी इसको यूज़ करते हैं और मूविंग एवरेज को यूज़ करके ट्रेंड्स को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप स्टॉक देख सकते हैं, निफ्टी का स्टॉक है, निफ्टी बैंक का। तो
तो यहाँ पे 20 एम है, 20 मूविंग एवरेज की जो लाइन जा रही है ब्लू लाइन, यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी 20 एवरेज के नीचे की ओर रेड कैंडल बनी हुई है, ऊपर ग्रीन है, तो यहाँ पे बीच में कहीं ट्रेड कर रहा है ये। तो हमको कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ये कर्व लेके नीचे की ओर आता है और जो प्राइस है इसका नीचे की ओर आ जाता है, तो मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड शॉर्ट टर्म में आने वाला है, और अगर ऊपर की ओर चले जाता है तो मान लीजिए कि अप ट्रेंड आने वाला है, और आप उस हिसाब से ट्रेड पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हो गया मूविंग एवरेज। नेक्स्ट बात करूंगा कि स्ट्रेटेजीज के अलावा, इंडिकेटर्स के अलावा कुछ पैटर्न्स भी होते हैं जिनको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। उन पैटर्न्स के बेसिस पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं और ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसमें कौन सा कह सकते हैं कि इसमें ट्रेंड आने वाला है, रिवर्सल आने वाला है, क्या होने वाला है, ये दिख सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न में क्या होता है कि ये यहाँ पे नीचे की तरफ कर्व बनता है पूरा, देन ऊपर जाता है और थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है। तो यहाँ पे एक कप और हैंडल की तरह इसमें एक पैटर्न फॉर्म होता है। यहाँ से हमको क्या वेट करना है कि थोड़ा सा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आए। डे कैंडल में आप देखेंगे, स्विंग ट्रेडिंग में हमको डे कैंडल देखना है, हमेशा याद रखिए। तो ऊपर की तरफ जब ये आएगा और एक दिन का कैंडल में बुलिश हो जाएगा, तो नेक्स्ट डे कैंडल में हम देख लेंगे और उसमें एंट्री लेंगे, तब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट इसमें आपको अच्छा खासा कुछ देके जा सकता है। तो एक तरीके से कप बनता है इसमें, इसलिए इसको कप हैंडल पैटर्न कहा जाता है। दूसरा हमारा सिंपल ट्राइंगल्स जो होते हैं, सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स, मतलब अगर आप पैटर्न देख रहे हैं, प्राइस ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे नीचे नीचे, फिर ऊपर, और हो क्या रहा है इसमें कि बेसिकली इसके जो हाईज बनते हैं वो ऊपर की तरफ से कम होते जाते हैं और यहाँ पर नैरो डाउन होते जाते हैं। और जब ये नैरो डाउन होता है तो एक ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट करता है, और यहाँ पे हमको कंफर्मेशन का वेट करना होता है, जहाँ पे जैसे ही वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वेज पैटर्न बन गया यहाँ पे, कि पूरा नैरो डाउन होते होते यहाँ से ब्रेकआउट आया। तो ये हमको कहलाएगा बुलिश ट्रायंगल। एक तरीके से हमको यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इसी का उल्टा होता है कि बेरिश ट्रायंगल कैसा हो सकता है कि ऊपर से प्राइस आता है, मतलब टॉप से प्राइस नीचे आ जाएगा, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होने के बाद में नैरो होते 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 लास्ट में ब्रेकआउट जो आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो बेसिकली हमको क्या देखना है कि नैरो डाउन होने के बाद में ब्रेकआउट किस ओर जा रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ले रहा है तो आपको बुलिश सिग्नल मिलेगा, और नीचे की तरफ ले रहा है तो आपको जो है वो बेरिश सिग्नल मिलेगा। तो ये ट्रायंगल्स जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रायंगल्स। तो ये जो ट्रायंगल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी भी इसमें अगर ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको मार्क कर लीजिए और उसको ऑब्जर्व कीजिए, तो आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी इसमें ज़रूर मिलेगी। अगला जो हमारा है वो बुल फ्लैग और बेयर फ्लैग। इसको फ्लैग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक डंडा होता है और यहाँ से एक झंडे की तरह ये इसमें पैटर्न क्रिएट होता है। प्राइस ऊपर की ओर गया, थोड़ा सा टिल्टेड, इसमें ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, उसके बाद में ब्रेकआउट ऊपर की ओर आ जाता है। लाइकवाइज प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आया, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके नीचे की ओर ब्रेक डाउन हो गया। तो ये अगर झंडा बनता है, इसमें झंडे की तरह पैटर्न होता है, ध्वज की तरह, तो इसको हम बोलेंगे बुल फ्लैग और बेयर फ्लैग। तो ये पैटर्न भी बहुत ज़रूरी है ऑब्जर्व करना। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेसिकली ये सारे पैटर्न्स को आपको मास्टर करना होगा, इनको ऑब्जर्व करते रहना होगा और ऐसे चार्ट्स को ढूंढते रहना होगा जहाँ पे ऐसे पैटर्न बन रहे हैं, तो आप एंट्री अपनी ले सकते हैं। ये होता है। इसी की तरह बुलिश पिनेंट और बेरिश पिनेंट भी होता है। इसमें फ़र्क इतना ही होता है दोनों में कि ये थोड़ा सा ट्रायंगल टाइप का हो जाता है यहाँ पे, और ये झंडे की तरह होता है। इसमें एक चैनल बनता है, इसमें एक वेज पैटर्न बन जाता है। बाकी दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो होता है वो हेड एंड शोल्डर। ये हेड एंड शोल्डर से मतलब होता है कि ये इस तरीके से ऊपर गया, टॉप बनाया, फिर नीचे आया, फिर मीडियम इसमें आके नीचे आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी इंसान की तरह यहाँ पे
इसका सर बन गया, यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर बन गया, यहाँ पे राइट शोल्डर बन गया। तो ये जो शोल्डर पैटर्न बन चुका है, अब यहाँ ब्लू लाइन है, यहाँ से ब्रेकआउट की संभावना बनती है। या तो ये नीचे की तरफ जाएगा या तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ब्रेकआउट या ट्रेंड रिवर्सल। तो नॉर्मली ये मानते हैं कि अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया है तो यहाँ से अगर ये शोल्डर्स को राइट शोल्डर्स यहाँ से ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है तो हमको ट्रेंड रिवर्सल के आसार दिखते हैं और यहाँ पे हम पोजीशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये 3-4 पैटर्न्स जो होते हैं इनको मास्टर करना बहुत ज़रूरी है, इनको ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आप स्विंग ट्रेडिंग को सफलतापूर्वक उसका यूज़ कर सकें, उस ट्रेडिंग में सफलता हासिल कर सकें। तो दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कन्वीनियंट होता है एज़ कम्पेयर टू डे ट्रेडिंग, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम होता है और आप इसमें एक रेगुलर इनकम को जनरेट कर सकते हैं विदाउट लूजिंग योर हार्ड अर्न मनी। तो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात मैंने आपसे की, बेसिक बताने की कोशिश की और कुछ एक चुनिंदा पैटर्न्स और स्ट्रेटेजीज आपके साथ में शेयर की। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपना साथ ऐसे बनाए रखिए। और अगर इसमें आपको लगता है कि कुछ कम बताया गया है, कुछ चीज़ें छूट गई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। तो ये वीडियो यहीं पे करते हैं ख़त्म, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।